इस वक्त की बड़ी खबर मसूद अजहर की बहावलपुर की मस्जिद से धमकी आई है। दूसरे के पास कुछ हो, हमारे पास फिदायनी है। जैश के पास जिहाद के लिए 10,000 फिदायनी तैयार है। कोई ताकत या मिसाइल फिदायनी को गिरफ्तार नहीं कर सकती है। बहावलपुर मस्जिद में चलाया गया मसूद अजहर का ये ऑडियो और इसी के साथ अब ये सामने आ रहा है। भारत से तनाव के बीच पाकिस्तान की एक मस्जिद में जैश-ए-मोहम्मद सरगना मसूद अजहर का एक कथित ऑडियो चलाया गया है। बताया जा रहा है कि बहावलपुर मस्जिद में चलाए गए ऑडियो में मसूद अजहर को शेखी बघारते हुए सुना जा रहा है। उसने कहा कि दूसरे के पास सब कुछ हो सकता है, लेकिन उसके पास फिदायीन नहीं है। बहावलपुर मस्जिद उसी जगह पर स्थित है जहां पर 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने हवाई हमले किए थे। बहावलपुर में स्थित मरकज सुभान अल्लाह जैश-ए-मोहम्मद का एक प्रमुख प्रशिक्षण और विचारधारा केंद्र था, जिसे इस ऑपरेशन में निशाना बनाया गया। इन हमलों में मसूद अजहर के दर्जनों रिश्तेदार मारे गए थे। ऑडियो में मसूद अजहर को यह कहते हुए सुना गया, मुजाहिद को दिए गए फंड का इस्तेमाल जिहाद के लिए किया जाएगा। पाकिस्तान को मुजाहिद के आशीर्वाद की उतनी ही जरूरत है जितनी बड़े धार्मिक नेताओं को। हमारे पास फिदायनी है। कोई भी ताकत या मिसाइल उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकती। हमारे पास 30,000 का कैडर है। जैश के पास जिहाद के लिए 10,000 फिदायनी तैयार हैं, ये कहा गया है। और अब ये क्लिप सामने आया है जिसमें तमाम ये जो बातें हैं वो साफ तौर पर देखी सुनी जा सकती हैं। इसी के साथ लगातार पाकिस्तान बेनकाब जिस तरीके से हो रहा है उसी में एक ये कड़ी भी जुड़ जाती है, क्योंकि पाकिस्तान ने लगातार यही दावे किए हैं कि पाकिस्तान की सरजमी पर अब कोई भी आतंकवादी नहीं है, कोई भी आतंकी संगठन नहीं है। और उसके बाद जब इस तरीके से ये बयान सामने आते हैं और ये महफिलें जमाई जाती हैं, ये क्लिप सामने आते हैं, तो सवाल खड़े होते हैं। देखिए किस तरीके से जैश के पास जिहाद के लिए 10,000 फिदायनी तैयार हैं। ये कहा जा रहा है कोई ताकत या मिसाइल फिदायनी को गिरफ्तार नहीं कर सकती है। बहावलपुर मस्जिद में चलाया गया है ये मसूद अजहर का टेप, और इसमें मसूद अजहर की बहावलपुर की मस्जिद से धमकी अब सुनी जा रही है कि दूसरे के पास कुछ हो, हमारे पास तो फिदायनी है। जैश के पास जिहाद के लिए 10,000 फिदायनी तैयार हैं और कोई ताकत या मिसाइल फिदायनी को गिरफ्तार नहीं कर सकती, ये कहा जा रहा है। यानी कि कहीं ना कहीं अपना बैकअप लेकर बैठे हैं, तैयारियां कर बैठे हैं। और इसी के साथ पाकिस्तान फिर से इनको आबाद कर रहा है। इनकी ताकत देखिए, इनके जो बयान है उनको जरा सुनिए, ये बयान कर रहे हैं। और चलिए अब अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अजय जांडियाल का रुख करेंगे। अजय, लगातार पाकिस्तान बेनकाब होता रहा है, उसी में एक कड़ी और जुड़ जाती है जब ये टेप सामने आता है जिसमें साफ तौर पर चीजें सुनी जा रही है कि जैश के पास जिहाद के लिए 10,000 फिदायनी है। कोई ताकत या मिसाइल फिदायनी को गिरफ्तार नहीं कर सकती। देखिए, एक चीज देखनी होगी पिंकी, ये धमकियां जो दी जा रही हैं मसूद अजहर की तरफ से, ये पहली बार नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत बार बार इस चीज को लेकर दुनिया को बताता रहा है कि कैसे पाकिस्तान एक आतंक का गढ़ है। आज मसूद अजहर कैमरे पे खुद बोल रहे हैं कि उनके पास 10,000 फिदायीन है, यानी कि 10,000 जो आतंकी जो है वो वहां पे तैयार बैठे हैं। इसका मतलब साफ है कि वहां पर पाकिस्तानी सरकार और सेना मिलकर इन आतंकियों को संरक्षण देते हैं, और तभी ये लोग इस तरह के बयान भी दे पाते हैं और इस तरह से आतंकी भी खड़े कर पाते हैं। और दूसरी अहम चीज, जो भारत ने कार्रवाइयां की ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, मसूद अजहर का जो गढ़ था उसे तबाह किया, हाफिज सईद के गढ़ को तबाह किया, वहां पर मारे गए लोग आतंकी थे। अब ये कबूलनामा माना जाना चाहिए, जिन्हें पाकिस्तान दुनिया को बता रहा था कि वो सिविलियन मारे गए हैं। और यही वजह है कि भारत बार बार दुनिया को चेता रहा है कि पाकिस्तान को और आतंकवाद को आज अगर कैटर नहीं किया गया, आने वाले समय में ये एक बहुत बड़ा खतरा दुनिया के लिए भी हो जाएगा। बड़ा खतरा है ये, और लगातार यहाँ पर इनको फंडिंग जिस तरीके से दी जा रही है उसको लेकर भी बात इस टेप में की जा रही है। यानी कि साफ तौर पर हर एक चीज तो उजागर हो रही है, लेकिन बावजूद इसकी पूरी दुनिया चुप है। ये बड़े हैरत वाली बात है। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात यही है कि आखिरकार कैसे आसिम मुनीर को ये आतंकवाद नहीं दिखता और कैसे ये लोग जस्टिफाई कर पाते हैं। और इसीलिए अगर आप देखें, सरकार जब यहाँ पर आतंकी ठिकाने ध्वस्त हुए तो सरकार ने सबसे पहले घोषणा की कि जो मारे गए आतंकी हैं उनको 1-1 करोड़ रुपए दिया जाएगा। जो मसूद अजहर के जो आतंकी मारे गए थे उसके खानदान के जो लोग मारे गए उनकी बात की जाए, तो ये साफ दिखाता है कि वहां सरकार ही, सेना ही ये सब चलाती है। और इसीलिए ये लोग जो है खुलेआम इस तरह की धमकियां देते घूमते हैं। मगर भारत को खैर ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता, 10,000 हो या कितने हो। इससे पहले भी आप देखें तो पाकिस्तान लगातार जो है वो जो आतंकवाद चला रहा है उसे मुंहतोड़ जवाब भारत ने दिया है, चाहे वो
जंग के जरिए पाकिस्तान ने कोशिशें की, चाहे वो सीजफायर वायलेशन के जरिए की या फिर आतंकियों को भेजकर यहाँ पे की। उन तमाम आतंकियों का हश्र क्या हुआ है वो पाकिस्तान भी बेहतर जानता है। बिल्कुल, और इसी के साथ अब देखना होगा कि ये जब टेप सामने आया है तो इसमें बाकी क्या प्रतिक्रियाएं जो हैं वो सामने आती हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए अजय। जो नेता कल तक भारत को सिंधु नदी में डुबोने की धमकी दे रहा था, आज वही बिलावल भुट्टो भारत से दोस्ती और सहयोग की बातें कर रहा है। दरअसल पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के अध्यक्ष और पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने कतर में अल जजीरा को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि अगर भारत सहयोग करे तो पाकिस्तान हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे आतंकियों को प्रत्यर्पण के जरिए भारत को सौंपने पर विचार कर सकता है। अब सोचिए, भारत को परमाणु युद्ध की धमकी देने वाला ये नेता अब शांति की बात, आतंकियों के सौंप की बात और सहयोग की बात कर रहा है, लेकिन बिलावल का ये बयान उनके लिए बैकफायर कर गया है और सबसे ज्यादा गुस्से में है हाफिज सईद का बेटा तला सईद। तला ने कहा कि ऐसा बयान से पाकिस्तान की दुनिया में बेइज्जती हुई है, लेकिन क्या बिलावल ने यूं ही बयान दिया या फिर पाकिस्तान के ताजा खराब हालात ने उसे बयान देने पर मजबूर किया? इस रिपोर्ट में देखिए। बिलावल का चौंकाने वाला यूटर्न, भारत से दोस्ती, आतंकियों पर एक्शन। पाकिस्तान की नीति से हटकर बोले, आतंकियों को करेंगे भारत के हवाले। हाफिज सईद का बेटा छटपटाया, भुट्टो के बयान पर तिल मिलाया। पाकिस्तान भारत से बातचीत के लिए बेकरार है। बेकरार इसलिए कि भारत से खराब रिश्तों के कारण उसकी हालत पस्त हो चुकी है। पीने के लिए और फसल की सिंचाई के लिए पानी नहीं। व्यापारिक रिश्ते चौपट होने से पाकिस्तान की इकोनॉमी पर बेहद बुरा असर पड़ा है और पहलगाम के बाद भारत के हमलों से उसकी कमर टूट चुकी है। भारत की कूटनीति से पाकिस्तान की छवि आतंकिस्तान वाली हो गई है और पूरी दुनिया में वो अकेला भी पड़ता नजर आ रहा है। शायद इसीलिए पाकिस्तानी नेता बिलावल भुट्टो जरदारी ने ताजा इंटरव्यू में एक ऐसी बात कह डाली जो पाकिस्तान की नीति से अलग है। पाकिस्तान आमतौर पर आतंकी गतिविधियों में सीधे शामिल होने की बात से इनकार करता रहा है, लेकिन अब पहली बार उन्होंने खुले तौर पर भारत को बात करने के लिए आमंत्रित किया है और मसूद अजहर जैसे हाई प्रोफाइल टेरर सस्पेक्ट्स को लेकर भी कूटनीति की बात की है। दरअसल बिलावल ने क्या कहा है, इसे समझिए। बिलावल भुट्टो ने हाल ही में अल जजीरा के साथ एक साक्षात्कार में कहा कि पाकिस्तानी सरकार भारत के साथ व्यापक बातचीत के तहत आतंकवाद के मुद्दे पर बात करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि अगर दिल्ली अदालती कार्रवाई जैसी बुनियादी प्रक्रिया का पालन करे तो पाकिस्तान लश्कर तैयबा प्रमुख हाफिज सईद और जैश ए मोहम्मद प्रमुख मसूद अजहर को भारत को सौंपने पर विचार कर सकता है। We have been unable to arrest him or identify him. Given his past within the Afghan jihad context, it is our belief that he is in Afghanistan. If and when the Indian government shares information with us that he is in Pakistani soil, we will be more than happy to arrest him. The fact is the Indian government is not referring to them. As far as Masood Azhar is concerned, if he is in Afghanistan, that the West is now handed over to a group that once upon a time they called terrorists and now they call the people in charge of Afghanistan. It's not possible for Pakistan to go and do what all of NATO was unable to do within Afghanistan. There's no reason for Pakistan to want to see this individual or any individual of concern to be active. बिलावल के इस बयान को लेकर पाकिस्तानी अवाम का मानना है कि दोनों देशों को एक टेबल पर आना चाहिए। पाकिस्तान के लोग भी कह रहे हैं कि उनके पीएम शहबाज शरीफ ने भी कहा था कि भारत हमसे बैठकर बात करे, भारत जंग न करे। पाकिस्तान के लोगों का कहना है कि बिलावल भुट्टो ने जो कहा है उसमें काफी वजन है, क्योंकि उसका ओहदा काफी बड़ा है। पाकिस्तानी जनता जहां बिलावल के बयान का स्वागत कर रही है, वहीं आतंकी हाफिज सईद को भारत को सौंपने वाले बिलावल भुट्टो के बयान पर हाफिज सईद का बेटा तलहा सईद भड़क गया है। उसने बिलावल भुट्टो पर तंज कसते हुए कहा कि बिलावल के बयान से दुनिया में पाकिस्तान की बड़ी बेइज्जती हुई है। तलहा सईद ने कहा कि बिलावल भुट्टो उनके पिता को दुश्मन देश भारत को सौंपने की बात करते हैं, वो और उसका समुदाय इसका विरोध करता है। आतंकी हाफिज सईद के बेटे तलहा सईद ने बिलावल भुट्टो पर निशाना साधते हुए कहा, यह दिखाता है कि विदेश नीति के मामले में बिलावल भरोसेमंद चेहरा नहीं है। इतना ही नहीं, बिलावल सच्चे मुसलमान भी नहीं है। तिल मिलाए तलहा ने यहां तक कह दिया कि भुट्टो परिवार और इनकी पार्टी पीपीपी का पहले भी पाकिस्तान के खिलाफ पश्चिमी और भारतीय नैरेटिव का समर्थन करने और राष्ट्रीय सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने वाली जानकारी देने का इतिहास रहा है। पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो के हाफिज सईद और मसूद अजहर पर बयान को लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी उनको निशाना बनाया है। पीटीआई ने बिलावल के बयान की कड़ी आलोचना करते हुए उन्हें अपरिपक्व राजनीतिक बच्चा करार दिया है।
पार्टी ने कहा कि बिलावल को यह समझ नहीं है कि संवेदनशील मुद्दों पर कैसे बात की जाए। बता दें, लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद दोनों ही आतंकी संगठन हैं। सवाल है कि कौन है हाफिज सईद और मसूद अजहर। लश्कर ए तैयबा का चीफ है हाफिज सईद। 26/11 मुंबई हमले का मास्टरमाइंड है हाफिज। पाक में 33 साल की सजा काट रहा है हाफिज। जैश ए मोहम्मद का चीफ है मसूद अजहर। मसूद अजहर कई आतंकी हमलों का आरोपी है। पिछले कई वर्षों से अज्ञात स्थान पर छिपा है मसूद। हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे आतंकियों पर बिलावल भुट्टो जरदारी का बयान पाकिस्तान की ओर से एक बड़ी डिप्लोमेटिक ओपनिंग लग रही है। पहली बार ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान आतंकवाद जैसे संवेदनशील मुद्दे पर भारत के साथ सार्थक डायलॉग के लिए तैयार है। लेकिन देखना होगा कि भारत पाकिस्तान की इस नई लचीली नीति पर क्या रुख अपनाता है। हाफिज सईद और मसूद अजहर को पाकिस्तान भारत को सौंपे या न सौंपे, एक न एक दिन हाफिज सईद और मसूद अजहर को भारत पकड़ ही लेगा, या दोनों खुद चूहे की मौत मरेंगे। लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान के सुर बदल रहे हैं, समझा जा सकता है कि उसकी हालत कितनी पतली है और बिना भारत के उसका गुजारा मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।